Assalamu alaikum students, I am Gazan Frawley, your chemistry teacher, and welcome to MD-CAT chemistry crash course. Today we are going to discuss about the preparation of alkenes by using different methods. In the previous lectures we have discussed about the alkenes and the nomenclature of alkenes, IUPAC nomenclature of alkenes, common nomenclature of alkenes. And in this lecture we are going to discuss about the preparation of alkenes. So there are different methods that we use to synthesize or prepare alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbons that containing at least one carbon-carbon double bond and containing at least 1 degree of unsaturation. Alkenes क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं what are alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons that containing at least one carbon-carbon double bond. इनमें एक क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और इस डबल बॉन्ड को हम कह सकते हैं 1 degree of unsaturation. We can say that it contains at least 1 degree of unsaturation. Contain at least 1 degree of unsaturation. एक अल्कीन्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उनमें एटलीस्ट 1 degree ऑफ अनसेचुरेशन. इसी डबल बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. बेसिकली डबल बॉन्ड ही तो हमें अनसेचुरेशन के बारे में बताता है ना. तो ये था अल्कीन्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट वी यूज़ फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स. सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. सबसे जो पहला मेथड है दैट इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. तो सबसे पहले तो बेटा हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं. एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक एल्काइल ग्रुप भी पाया जाता है और हैलोजन ग्रुप भी पाया जाता है. एल्काइल ग्रुप्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप भी पाया जाता है और हैलोजन ग्रुप भी पाया जाता है. ये इसका जनरल फार्मूला है RX इसका जनरल फार्मूला है. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एल्काइल ग्रुप हो, हैलोजन हो, दे आर कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड्स. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इन्हें हम हैलो एल्केन्स भी कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज. So the alkyl halides are called haloalkanes. फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. देखिए यहाँ पे टर्म एक लिखी हुई है हाइड्रो और दूसरी लिखी हुई है हैलोजन. डी का मतलब है रिमूवल. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स गिव्स एल्कीन्स. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास RX एक जनरल कोई एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें से अगर हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज एल्कीन. सिंपल बात ये है कि कोई हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, उसकी हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की, उसमें से हाइड्रोजन भी निकाला है, हैलोजन भी निकाला है, बेस की प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है. तो सबसे पहले हम जो है वो रिएक्शन की बात करते हैं. रिएक्शन ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. बेटा ये मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है CH2 और यहाँ से कोई हैलोजन लगा हुआ है. एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है. देखिए जो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है. ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को हम कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स. दे आर कॉल्ड 1 degree एल्काइल हैलाइड्स. अगर आपके पास जो कार्बन है जो हैलोजन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होंगी, देन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. दे आर कॉल्ड 2 degree एल्काइल हैलाइड्स. अगर आपके पास जो कार्बन जिस हैलोजन के साथ अटैच है वो फर्दर किसी 3 कार्बन के साथ अटैच है, देन दे आर कॉल्ड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स. दे आर कॉल्ड 3 degree एल्काइल हैलाइड्स. तो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज द primary alkyl halide because the carbon that is attached with halogen is further attached with one carbon.
वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ जस्ट एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अब हमने कहा था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। अगर हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवा रहे हैं वी विल गेट अल्कीन। बट अगर हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है और मैं इसका ट्रीटमेंट करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज अल्कोहल। बेटा जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कोहल होगी। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज अल्कीन। जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज कॉल्ड अल्कीन। और जब हमारे पास एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल एंड द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। Now we are going to discuss about the mechanism of this reaction. Mechanism. तो हमारे पास जो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा रिएजेंट है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। बेटा ये जो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे इसे हम बीटा कार्बन कहेंगे। वो कार्बन जो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, वो कार्बन जो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, डायरेक्टली अटैच, उसे हम अल्फा कहते हैं। उससे नेक्स्ट वन कार्बन जो है वो डेट इज़ बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट वन जो है डेट इज़ गैमा कार्बन। अब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस जो ये वाली जो हाइड्रोजन है हमारे पास ये हमारी बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब हमने क्या किया था, हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे थे इसमें, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा। जब जैसे ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ब्रोमीन जो है कि बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन से लीव कर जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज अल्कीन। इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन को हमने एलिमिनेट करवाया है, तो डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन रही है डेट इज अल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अल्कीन। साथ में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो दिस इज बेसिकली दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए यहाँ पे जो HBr बन रहा है ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है, बेसिकली हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो इसके हमने क्या किया है, यहाँ से इसे एलिमिनेट करवाया है, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है यहाँ तक? चले नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, दैट इज नाउन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, दैट इज नाउन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बेटा ऐसी स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट आर कॉल्ड एज एल्कोहल्स, इन्हें हम एल्कोहल्स कहते हैं। डिहाइड्रेशन से मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर को, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। अब कहते हैं कि अब हम एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट आर कॉल्ड एल्कीन्स। मतलब हमारे पास ये कोई एल्कोहल है
अगर मैं इसमें से वाटर को एलिमिनेट करवा दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज एल्कीन, प्रोडक्ट इज एल्कीन। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इसके डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए। हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। रिएजेंट्स यूज फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए P4H10 दैट इज़ कॉल्ड पेंटाफॉस्फोरस डेकोक्साइड। पेंटाफॉस्फोरस डेकोक्साइड यूज़ कर सकते हैं हम। जो है इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हैं हम। जो है वो यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेटेड H3PO4 यूज़ कर सकते हैं, और हम हीटेड एलुमिना भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द वेरी वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होगा जो वाटर को एलिमिनेट करवाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के बारे में। तो हमारे पास जो है सबसे जो बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, उसमें हम यूज़ करते हैं एलुमिना, हीटेड एलुमिना। व्हेन द वेपर्स ऑफ एल्कोहल आर पास थ्रू हीटेड एलुमिना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है डेट इज कॉल्ड एज एल्कोहल। तो हीटेड एलुमिना को हम यूज़ करेंगे एज अ रिएजेंट, हीटेड एलुमिना। टेम्परेचर भी हम यहाँ पे जो है उसको भी हमने 340 से 450 सेल्सियस तक रखना है। बेस्ट मेथड जो है वो हमारे पास सिंथेसिस का है। तो हमारे पास कोई भी आप अल्काइल अल्कोहल ले लें। ये मेरे पास मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल ले ली है, ठीक है। द कार्बन डेट इज अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो इसके साथ वाली कार्बन ये अल्फा है, ये बीटा है। और अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, देन दे आर कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्कोहल्स। द कार्बन दैट इज अटैच विद हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फर्दर अटैच विद 2 कार्बन, देन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल्स। द कार्बन दैट इज अटैच विद हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फर्दर अटैच विद 3 कार्बन, देन दे आर कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारे पास जो है 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जी हीटेड एलुमिना यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे हीटेड एलुमिना यूज़ किया Al2O3। टेम्परेचर तकरीबन 240 से 450 सेल्सियस तक रखेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज अल्कोहल, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या हो रही है बेटा? डिहाइड्रेशन ही तो हो रही है। डिहाइड्रेशन क्या थी? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करवाया हमने, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है डेट इज अल्कोहल। तो ये हमारा पहला मेथड था। अब हमने 3 अल्कोहल्स की डिस्कशन की है। हमारे पास या तो 1 डिग्री हो सकती है, या 2 डिग्री हो सकती है, या 3 डिग्री हो सकती है, या प्राइमरी होगी, या सेकेंडरी होगी, या टर्शियरी होगी। देखिए ये जो मेरे पास अल्कोहल मैं लिख रहा हूँ that is called as primary alcohol, क्योंकि the carbon that is attached with the hydroxyl group is further attached with 1 carbon, so it is 1 degree alcohol. If the carbon that is attached with the hydroxyl group is further attached with 2 carbons, such alcohol is known as secondary alcohol. ऐसी alcohol को हम क्या कहेंगे? secondary alcohol कहेंगे। तो ये मेरे पास जो है इट इज़ 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली हमारे पास जो 3 डिग्री अल्कोहल होगी वो क्या होगी? द कार्बन दैट इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फर्दर अटैच्ड विद the carbon that is attached with hydroxyl group is further attached with 3 carbon, then this alcohol is called as tertiary alcohol. This is known as 3 degree alcohol. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, कि सबसे इजीली कौन सी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होगी, दैट इज कॉल्ड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन।
सबसे इजीली हमारे पास जो डिहाइड्रेशन होती है वो होती है टर्शियल अल्कोहल की, दैट इज़ कॉल्ड एज 3 डिग्री अल्कोहल। देन हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगी, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। देन 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, RCH2CH2OH, ठीक है। ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। बिकॉज द कार्बन दैट इज अटैच विद हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते थे 1 डिग्री अल्कोहल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे वो तकरीबन 75% यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो होगी डिहाइड्रेशन होगी, द प्रोडक्ट इज एल्कीन, प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ कॉल्ड एज एल्कीन। और यहाँ भी देखिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसी को हम डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। हमने अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 बेसिकली क्या है, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, अल्कोहल में से वाटर को एलिमिनेट करवाएगा। जब अल्कोहल में से वाटर निकलता है तो क्या बनता है बेटा, एल्कीन बनता है। ये पहला मेथड था, इसमें हमने 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्कस किया। सेकंड जो है हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल। द कार्बन that is attached with hydroxyl group is further attached with 2 carbon। ये अल्काइल ग्रुप है, दिस इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। बेसिकली ये क्या हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। इसी को बेटा हम सेकेंडरी अल्कोहल कह रहे हैं, बिकॉज द कार्बन दैट इज अटैच विद हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फर्दर अटैच विद 2 कार्बन। कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 100 सेल्सियस होगा, 60% कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 तकरीबन 60% डालेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पे आप अल्काइल मिथाइल ग्रुप सपोज ले लें हम, CH3, दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप। यहाँ भी आप मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ भी हम CH3 ग्रुप ले सकते हैं। मैंने यहाँ CH3 ग्रुप लगा लिया, तो दिस इज आल्सो मिथाइल ग्रुप। तो देखिए दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, एंड द अल्कोहल इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ भी, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड एज एल्कीन। तो ये जो पढ़ रही है दैट इज आल्सो एल्कीन। बेसिकली यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को निकाला है और यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप को निकाला, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है। एंड थर्ड अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल, जिसमें द कार्बन दैट इज अटैच विद हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फर्दर अटैच विद 3 कार्बन। तो ऐसी अल्कोहल जिसमें जो है वो कार्बन जो हाइड्रोक्सल ग्रुप से अटैच है वो फर्दर किससे 3 कार्बन के साथ जुड़ी हुई हो, ऐसी अल्कोहल को हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसमें भी हम क्या डालेंगे, 20% कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड द प्रोडक्ट एट टेम्परेचर कितना रखेंगे, टेम्परेचर अबाउट 85 सेल्सियस, एंड द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। अगेन क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास, अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड CH2। सॉरी, यहाँ पे एल्कीन सिंथेसाइज हो रही है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, जिसमें वाटर एलिमिनेट होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल ग्रुप को हमने रिमूव किया, वाटर को निकाला है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, जिससे हम कह रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो आप देखिए, अगर हम मैंने कहा था ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग जो दी हुई है डेट इज़ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो सबसे जो ईजीएस्ट कंडीशन हमने अप्लाई की हैं वो 3 डिग्री में अप्लाई की हैं, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशंस देखें, 20% कंसनट्रेटेड H2SO4, 85 सेल्सियस टेम्परेचर भी कम है, H2SO4 की कंसनट्रेशन भी कम है, मतलब सबसे इजीली जो डिहाइड्रेशन होगी वो टर्शियरी अल्कोहल की होगी। इधर आप देखें तो हम 60% कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे। कंडीशन इसके कंपेरिजन में हार्श है, इसी वजह से 2 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रेशन 3 डिग्री के कंपेरिजन में मुश्किल से होगी। लेकिन 1 डिग्री की जो आप देखें तो उसमें हम 75% कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर 140 to 170 सेल्सियस टेम्परेचर है। हार्श कंडीशन है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना सबसे मुश्किल होगा।
नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं इसके मैकेनिज़्म की। मैकेनिज़्म जो है ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसी को फॉलो करता है। मैकेनिज़्म सपोज करें मेरे पास ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये जो है इसके हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगी होती है उसे अल्फ़ा कहते हैं, उससे नेक्स्ट वन जो है बीटा, उससे नेक्स्ट वन जो है वो गैमा होगी। तो ये जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है हमारे पास, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें डालते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या डालते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या होगा रिएक्शन, देखिए ज़रा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के पास, ये क्या करेंगे, इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है ये ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, देखें, RCH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन में अब 3 बॉन्ड बना ले। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिएंट हो चुका है। साथ में बनेगा HSO4 नेगेटिव, ये वाला, इसी को मैंने HSO4 नेगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। ये भी जो बेटा जो हाइड्रोजन है दैट इज बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। अब ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। क्या बन गया? गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही ये अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन के आ जाएगी। क्या बनेगी प्रोडक्ट? RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई है, साथ में वाटर एलिमिनेट हो गया है, साथ में H2SO4 क्या हो गया, रीजनरेट। क्योंकि हम ऐसे एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे तो ये रीजनरेट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे वाटर की एलिमिनेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है दैट इज एल्कीन, और हम डिस्कस भी कर रहे हैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में। ये तो 2 मेथड्स। अभी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। समटाइम्स क्या होगा, रीअरेंजमेंट्स होगी। हमारे पास 3 तरह के कार्बोकेटाइन, यहाँ पे देखें ना, हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, जब ये वाटर एलिमिनेट करता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी 3 हमारे पास कार्बोकेटाइन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो हम अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में, आपको समझ आ जाएगी। सपोज करें मैं ले रहा हूँ जी 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल। क्या ले रहा हूँ? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, एक एल्कोहल ले रहा हूँ, CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाया हुआ है और यहाँ से CH3 है। तो बेसिकली इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल कह लें, या आप इसे ब्यूटेन 2 ओल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका नेम है। इसकी हमने करवानी है डिहाइड्रेशन। 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनेगी, एक होगी मेजर प्रोडक्ट, एक होगी माइनर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ इसका। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करवाना था, हम इसमें H2SO4 डालते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 डाला हमने इसमें, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो लॉन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के, ये क्या करेंगे, इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले लेगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। CH3 है, कार्बन है, इधर से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर से भी मिथाइल लगा हुआ है, साथ में कार्बन हाइड्रोजन के साथ OH2 पॉजिटिव, साथ में CH3, साथ में बन रहा है आपके HSO4 नेगेटिव।
मैंने यहाँ भी आपसे बात की थी कि वाटर जो है वो एक बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत इजीली जो है वो रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे होगा, ये क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लेगा और रिएक्शन से निकल जाएगा। देन क्या बनेगा हमारे पास CH3, कार्बन CH3, यहाँ से भी CH3, यहाँ से CH, यहाँ से CH3, साथ में वाटर। डिहाइड्रेशन का जो है प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट बनानी है, ये बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की 3 टाइप्स हैं, एक होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री वो कार्बोकेटाइन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये CH है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने CH3 से लगाया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सॉरी, यहाँ पे आप CH एक को, ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, देखिए ना कार्बन के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास इसका ऑक्टेट इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ये एज अ कार्बोकेटाइन एक्ट कर रहा है, लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फिर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे एक कार्बोकेटाइन को हम कहते हैं 1 डिग्री। अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ, एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, अब जो कार्बोकेटाइन बन रहा है डेट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फिर से 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, अब मेरे पास ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं तीसरा हाइड्रोजन भी रिमूव कर लेता हूँ, इसके साथ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, अब जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बन गया, वो है 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच। तो इस तरह के जो कार्बोकेटाइन है उसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो ही सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास। यहाँ से मेरे पास CH3 है, यहाँ से कार्बन और उसके साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक ये वाली कार्बन है, एक ये वाली। इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब हम क्या करते हैं, हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जब भी हम इस मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करवा देंगे ना, इस पे मिथाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके जब इस कार्बन के पास चला जाएगा तो ये जो कार्बन है ये वाली, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही है ना, ये देखें मैंने ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप यहाँ से उठाया और इसको 7 वाली कार्बन पे माइग्रेट करवा दिया। ये देखें CH यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे आ गया CH3। ऐसे हुआ ना, ये बेटा जो मेरे पास मिथाइल ग्रुप था ना ये वाला, इस पूरे को मैंने माइग्रेट करवा दिया यहाँ से इस वाली कार्बन पे। अब देखें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, 1, ये 2 और ये 3। दिस इज नाउन एज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कह सकते हैं या हम इसे टर्शरी कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए ना, जो इंटरमीडिएट ये जो बन रहा है इसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं ना, रिएक्शन के दरमियान में जो बन रहा है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट भी स्टेबल होगी, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी स्टेबल होगी, और हम केमिस्ट्री में हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है बेटा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम चेक करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास है टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दैन हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होते हैं, दैन हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखें, CH3
इसको ऐसे लिख लें आप, साथ में कार्बन है जिसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3। यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। देखिए अब ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास HSO4 निकला था, ये वाला, ये क्या करेगा, ये इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे ये इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये वाले बॉन्ड इधर जाएंगे, ऐसे ही है ना। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड C, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। बेटा ये जो प्रोडक्ट बन रही है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड कैसे है देखें ज़रा, ये क्या है बेटा, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर आप गौर करते हैं, इसको ज़रा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन ये, दूसरी हाइड्रोजन ये। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। हम मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। यही से मैं नेक्स्ट कर दूँ, चले मैं नेक्स्ट इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये ले, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है हमारे पास और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी कि ये जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन, अगर HSO4 नेगेटिव, एनाइन जो हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, वो जो है वो इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक कर दे। जैसे वो इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, H2SO4 यहाँ से निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड जनरेट हो चुका है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है। सॉरी मिथाइल नहीं है, एक साइड पे है पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इधर भी अल्काइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, इधर भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी अल्काइल, तो हम इसे कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, 4 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सी है और माइनर प्रोडक्ट कौन सी है। ये जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये तकरीबन 20% बनेगी आपके पास, और ये तकरीबन 80% बनेगी, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू साइटजिफ रूल। अकॉर्डिंग टू साइटजिफ रूल। अब साइटजिफ रूल क्या कहता है, साइटजिफ रूल कहता है कि किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में, किसी भी एलिमिनेशन, ये बेसिकली क्या हो रही है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा पोजीशन से हम बीटा हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा उसको निकाल रहे हैं, वाटर की एलिमिनेशन हो रही है, प्रोडक्ट बन रही है एल्कीन। साइटजिफ रूल कहता है किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगी वो हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये वाली है, तो यहाँ पे 80% ये बन रही है, 20% ये बन रही है, तो वो हमारी जो है वो हमारी मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारी माइनर प्रोडक्ट है। ये था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड जो मेथड है डेट इज दी डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड्स। बेटा ये टर्म वेसिनल लिखी है, इसका मतलब क्या है, देखें दो टर्म्स होती हैं, एक होती है जेमिनल, एक होती है वेसिनल। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ वेसिनल क्या चीज़ है। वेसिनल, ये मेरे पास एक कार्बन है, ये मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ भी मैंने कोई हैलोजन ग्रुप लगाया हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं हैलोजन हो, मैं यहाँ पे हैलोजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट कार्बन है, एक दूसरे के साथ साथ पड़ी हुई हैं।
ये इन कार्बन्स को हम एडजेसेंट कह सकते हैं। तो जब दो एडजेसेंट कार्बन पे एडजेसेंट पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो ऐसी हम पोजीशंस को कहते हैं वेसिनल पोजीशन। अगर यहाँ पे हैलोजन लगे होंगे तो हम उसे कहेंगे वेसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। सेकंड मैंने कहा था एक और टर्म होती है डेट इज़ कॉल्ड जेमिनल। अब जेमिनल क्या है, एक कार्बन है उसके साथ एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच है एक ही कार्बन के साथ, तो ऐसी जो हमारे पास कार्बन होगी उसे हम कहेंगे जेमिनल कार्बन, ठीक है। डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, डीहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजेंस, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। कहते जब हम वेसिनल डाइहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनती है एल्कीन। तो हम सबसे पहले तो कोई इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं डेट इज़ जिंक डस्ट, सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड या हम यूज़ करते हैं मेथनॉल। ये दो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, हैलोजेंस की रिमूवल होती है, प्रोडक्ट बनती है एल्कीन। रिएक्शन देखें सबसे पहले आप, रिएक्शन सबसे पहले तो हम वेसिनल डाइहैलाइड्स बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन लगाया, Br लगा ले, यहाँ पे ब्रोमीन लगा ले क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। बेटा ये है वेसिनल डाइहैलाइड। वेसिनल डाइहैलाइड में जब हम वेसिनल डाइहैलाइड्स में जब हम जो है वो यूज़ करेंगे जिंक डस्ट विद एसिटिक एसिड और एसीटोन, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज एल्कीन और CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगी। यही वाले रिएजेंट्स हम इधर यूज़ करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें, देखिए ना यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही है डेट इज एल्कीन। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास हम जहाँ पे जिंक यूज़ कर रहे हैं तो जिंक हमारे पास सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आइंस बनेंगे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आगे। हमारे पास है वेसिनल डाइहैलाइड, यहाँ से Br है, यहाँ से भी Br है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस वाली कार्बन पे जाके अटैक करेंगे, Br बाहर, क्या बनेगा, एनाइन बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ये ब्रोमाइड निकल गया, एक ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया, ब्रोमाइड आइन। नेक्स्ट सेकंड में ये क्या करेगा, ये लोकलाइज करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन लेके ब्रोमाइड की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा -Pr नेगेटिव की फॉर्म में, एंड द प्रोडक्ट इज एल्कीन। बन गई ना एल्कीन। अब एक ब्रोमाइड यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकला है, यहाँ जिंक आइंस पड़े हुए हैं, क्या होगा, जिंक आइंस इन 2 ब्रोमाइड आइन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड जिंक ब्रोमाइड बना देंगे। तो यहाँ भी बेसिकली क्या हुआ, जब हमने जिंक डस्ट इसमें डाला तो साथ में हमारे पास जिंक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई। दिस इज द थर्ड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स, डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स। देख ले कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ मेथड, दैट इज कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमें क्या कहते हैं कि जब हम किसी भी सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के साल्ट्स को जब हम यूज़ करेंगे, उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज एल्कीन। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या कहता है, व्हेन वी यूज
सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ना, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। इससे ये बेसिकली क्या है, किसका सॉल्ट है, सक्सेनिक एसिड का सॉल्ट है। सक्सेनिक एसिड क्या होता है, देखिए ज़रा, अगर मेरे पास यहाँ से CH2 और यहाँ से COOH, यहाँ से CH2 और यहाँ से COOH, दिस इज नोन एज सक्सेनिक एसिड। बेसिकली हमने क्या किया, हाइड्रोजन्स को क्या किया, सोडियम साल्ट से सोडियम आयन के साथ रिप्लेस किया, तो ताकि साल्ट बना सकें हम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। जब हम इसकी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम इसकी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी, देखें, गौर करनी है आप लोगों ने यहाँ पे। देखें, देखिए बेटा, ये जो 2 सोडियम है, ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जाके रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल्स बनेंगे। साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी, दूसरी यहाँ से निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स मिलके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। बचा क्या हमारे पास, ये क्या बना देगा, अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये था हमारे पास जनरल रिएक्शन, अल्कीन हमने सिंथेसाइज कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो जब हम इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ना, तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आइंस बनते हैं, साथ में सोडियम आइंस बनते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं जब हमारे पास, तो हमारे पास एक होती है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। पहले हम यहाँ पे आपको एक बात चला चलूँ कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। चलिए, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो रही है तो आपको बताता चलो ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन होती है, 3 डेफिनेशन इसकी हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ये 3 चीज़ें होंगी हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा। जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा या ऑक्सीजन की एडिशन होगी, तो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी। दूसरे होता है रिडक्शन, जो कैथोड पे हो रही है, उसकी भी 3 डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड होगी, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड वन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ये 3 फिनोमिनाज होंगे तो हम कह रहेंगे रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। जब हाइड्रोजन ऐड होगी तब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हम एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उसको देखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन। देखिए ना, नेगेटिव चार्ज एनोड पे जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है हमारे पास वो जाएगा एनोड पे, CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ CH2, यहाँ से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बेटा नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो हमारे पास हमने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मैंने यहाँ से रिमूव किया, एक यहाँ से रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रेडिकल। ये क्या बन गया हमारे पास, रेडिकल। क्या बन गया हमारे पास, रेडिकल। दे आर कॉल्ड रेडिकल्स एंड दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। 2 बॉन्ड में होते हैं, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा यहाँ से, ये वाला क्लीव करेगा यहाँ से, ये वाले इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर से होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर होगी, न्यू बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर यहाँ से, एक की यहाँ से, एक की यहाँ से, एक की यहाँ से। मैंने सिंगल हैंडेड एरो यूज़ किए। सिंगल हैंडेड एरोस
का मतलब है कि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, SET सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो आप गौर करेंगे यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएंगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएंगी और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा हमारे पास। यहाँ भी आप देखें तो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब एल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनोड पे। एल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं एनोड पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कहाँ से बनेंगे, कैथोड पे इनकी बनेगी। बात बहुत इंपॉर्टेंट की है मैंने यहाँ पे कि इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है एनोड पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है कैथोड पे। MCQ पॉइंट यहाँ से निकल सकता है। चलिए हम कैथोड की बात कर लेते हैं, कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे हमने कहा था रिडक्शन हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो H2O 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे वो इधर आ जाएंगे। इसको क्या करेंगे, वाटर को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाएंगे, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। अब ये जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और यहाँ से जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइज किया था हमने, देखिए यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये सोडियम और ये सोडियम। जब हम इन्हें इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, सोडियम आयन अलहदा हो जाते हैं और ये अलहदा हो जाते, ऐसे बन जाती है सिचुएशन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। फिर ये एनोड कैथोड एनोड पे चला जाता है, ये कैथोड पे चला जाता है। मतलब ये जो सोडियम आयन्स पड़े हुए हैं ये कहाँ पे जाएंगे, ये हमारे कैथोड पे होंगे। तो कैथोड पे अगर सोडियम आयन्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो जाके हाइड्रोक्साइड आयन भी अटैच रिएक्ट करेंगे इनके साथ, प्रोडक्ट बन जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। गौर करें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ पे बन रही है, कैथोड पे। इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं एनोड पे। दिस इज नाउन एज कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। Second last method for the synthesis of alkenes is Birch reduction. चलो पहले लिंडलार्स कैटालिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन of alkynes by using Lindlar's कैटालिस्ट। पार्शियल हाइड्रोजन से क्या मुराद है, एक होती है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को कंप्लीट रिड्यूस कर देते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब जुज़वी, पार्शली होगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। इसके लिए हम सेकंड जो नेम यूज़ करते हैं डेट इज़ कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सो लिंडलार्स कैटालिस्ट सबसे पहले हम देखते क्या होती है। लिंडलार्स कैटालिस्ट, जब हम प्लाटिनम को बेरियम सल्फेट पे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और इसको हम पॉइजनड करते हैं बाय यूजिंग क्विनोलिन, दिस इज नाउन एज Lindlar's catalyst. When the platinum is deposited on barium sulfate and poisoned by quinoline, then it is called Lindlar's catalyst. प्रोडक्ट क्या बनेगी, जब भी हम Lindlar's catalyst यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट इज सिस एल्कीन। प्रोडक्ट हमेशा सिस एल्कीन बनेगी, प्रोडक्ट हमेशा सिस एल्कीन बनेगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अल्काइन ग्रुप लगा हुआ है, इसमें हमने Lindlar's कैटालिस्ट यूज़ की, जैसा कि हमारे पास है platinum that is deposited on barium sulfate in the presence of quinoline. This is the structure of quinoline, ठीक है। तो quinoline, platinum deposited on barium sulfate poisoned by quinoline, प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सिस से क्या मुराद है, सिस का मतलब है अगर हमारे पास एक जैसे फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे प्रेजेंट है, देन दे आर कॉल्ड एज सिस एल्कीन्स।
जैसा कि ये एल्कीन बन रही है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक साइड पे, हाइड्रोजन एक साइड पे, तो ये एल्कीन जो बन रही है डेट इज सिस एल्कीन। दिस इज द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन बाय यूजिंग लिंडॉर्स कैटालिस्ट। सेकंड मेथड है बाय यूजिंग बिर्च रिडक्शन। अगर हम बिर्च रिडक्शन से रिएक्शन करवा रहे हैं, by using Birch reduction। Birch reduction में हम जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे डेट इज सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर अबाउट -33 सेल्सियस। सपोज करें हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप अल्काइन है, इसमें हम डाल रहे हैं सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर अबाउट -33 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट इज ट्रांस एल्कीन, प्रोडक्ट इज ट्रांस एल्कीन। यहाँ से R, यहाँ से C डबल बॉन्ड, यहाँ से R, यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से R, यहाँ से हाइड्रोजन। देखिए सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो ऐसे एल्कीन को हम कहते हैं ट्रांस एल्कीन। लिंडॉर्स कैटालिस्ट में सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, बिर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। So this is all about the preparation of alkenes.